एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टेस्ट सीरीज़ आर के लिए। इसमें ही सामान्य अध्ययन और रीजनिंग दोनों है। लास्ट में एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी मैं, जिसमें हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं। इसको करने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन लिख लेते हैं। पहला कथन दे रहा है, इसके अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में विश्व में सर्वाधिक जन AI पेटेंट दायर किए हैं। तो नहीं, गलत है ये। और नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। देखो, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर तो सही दिया है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, बट ये जनरेटिव AI जो हमने इंडिया ने सर्वाधिक नहीं किए हैं। दिमाग लगा के देखो, R&D जो है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी चीज़ें वो चाइना सबसे ज़्यादा कराता है, USA कराता है। हम टॉप पे नहीं करा पाते, उतनी केसेस मतलब पेटेंट फाइल नहीं हो पाती हैं। तो चाइना सबसे ज़्यादा है, 36,000 है। हमारे शायद 1300 समथिंग 60 है, कुछ समथिंग है। ठीक है, चाइना ज़्यादा है देन USA है। इसका मतलब इसमें केवल 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भारतीय पुरावेशों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया गया है, ये सिग्नेटरी साइन किया गया है। ठीक है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस ग्रह पर तरल पानी की खोज की है? तो ये मंगल पे की है, मंगलवार पे नहीं, मंगल पे। तो मंगल ग्रह पे ये किया गया है। ठीक है, एक खोज की है, तरल पानी की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ वाला बोल रहा है, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जो है, वो विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ही किया है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का सबसे ये है ना कि ये इसके लिए किया है। यह बॉन्ड लगभग 225 मिलियन का है, 225 मिलियन डॉलर का है। ठीक है, 225 मिलियन डॉलर USD का है। ठीक है, और इसकी अवधि मतलब इसकी जो टाइम पीरियड है वो 9 ईयर्स है, 9 साल तक है। और निवेशकों का रिटर्न वनों की कटाई पर को रोकने से कोई होने वाली जो उत्सर्जन होगी ना, कार्बन इमिशंस होंगे, कटौती से नहीं बल्कि नए पेड़ द्वारा हटाए गए कार्बन की मात्रा से जुड़ा है। मतलब जो कटिंग हो रही है उससे नहीं, जो भी नए पेड़ों को द्वारा हटाया जा रहा है कार्बन की मात्रा से, उससे जुड़ा है। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है ना कि भाई प्रयासों को प्रोत्साहन देकर अमेजन की रक्षा करना। मतलब जो अमेजन है, लंग्स बोला जाता है ना उसको, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसकी प्रोटेक्शन करना, जो कि जिस हिसाब से ये इतनी तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है ना रिसोर्सेज के लिए, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में समाचारों में देखा गया काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन KPS किस राज्य में है? काकरापार, देखो काकरा इज समथिंग लाइक खाखरा, तो ये गुजरात में है। तो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। और यूपी में कौन सा है? ये नरोरी कुछ करके है ना, याद आ रहा होगा कुछ भी, यूपी में भी एक है, तो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5th हो गया। KPS 4 ये डिज़ाइन किया गया है, और ये काकरापार जो है ये गुजरात में है। आंसर हो जाएगा C। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता किर स्टामर को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। भारतीय मूल की सांसद लिसा नंदी को ब्रिटेन की संस्कृति, मीडिया एवं खेल मामलों के विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो 6 में ये दोनों ही आंसर सही हैं, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी बात करते हैं। ये जो ब्रिटेन में बकिंगम पैलेस की ने घोषणा की कि किंग चार्ल्स ने लेबर पार्टी का ये किम स्टार का नए प्रधान इस पार्टी के नेता बने हैं। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। और भारतीय मूल की जो सांसद है ना, वो लिसा नंदी, जिनका नाम है लिसा नंदी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिसा नंदी का, कि ये क्योंकि भारतीय मूल की हैं तो पूछा जा सकता है। और वो विदेश मंत्री में नियुक्त किया गया है इनका, खेल समारोह और ये संस्कृति मीडिया। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली महिला रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो पहली महिला रेसिंग चैंपियन जो बनी है वो डायना पुंडेलो बनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8th वाले पे। हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिका भी नहीं है कि उतना न्यूज़ में था, चाइना तो बिल्कुल नहीं हो सकता राइट टू डिस्कनेक्ट, इतना
अथॉरिटी तो नहीं देता लोगों को, इतना राइट्स तो नहीं मिल सकता। ऑस्ट्रेलिया एक लिबरल है ज़्यादा। ये ऑस्ट्रेलिया कर्मचारी जो है ना, काम घंटों काम करते रहे, काम के बाहर और मालिकों को अनदेखा करने का अधिकार होगा, क्योंकि यह एक नए कानून का होगा ना कि भाई आप अगर ऑफिस से आ गए हो, राइट टू डिस्कनेक्ट, मतलब लाइक ऑफिस से आ गए हो, घर पे आए हो तो आप रेस्ट करोगे, तो राइट टू डिस्कनेक्ट हमारे पास ये चीज़ राइट होना चाहिए कि भाई हम ऑफिस की कॉल अब नहीं, मतलब पर्सनल टाइम में नहीं उठाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ये मेंस में लिखा जा सकता है, जबकि राइट्स एंड लिबर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तब। 9th वाला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? किस देश ने? रूमी वन का भारत ने किया है। तो ये भारत ही है। भारत के अंतरिक्ष प्रयास को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दुनिया का सबसे पहला, ये याद रखना, पहले, तो जब भी कुछ पहला करते हैं ना तो रूमी, तो ऐसे याद रखो, रूमी कुछ समथिंग कनेक्ट कर लेते हैं, और रूमी से नाम भी ऐसे याद आ रहा है कि ठीक है रूमी है तो इंडिया का ही होगा। और अभी हाल ही में अगस्त में ही किया है, अगस्त के 2024 में ये किया है लॉन्च। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है एनसीईआरटी के साथ। यहाँ पे सपनों की उड़ान, और ये इतना बेसिक आंसर हो सकता है क्योंकि ई पत्रिका है, कुछ एजुकेशन से पत्रों की सपनों की उड़ान से लॉन्च किया है, तो एनसीईआरटी है, तो शिक्षा मंत्रालय है, तो कुछ तो एजुकेशन के साथ चीज़ें हो रही होंगी, तो यही है। तो एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय ने ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है, और ये लगभग 2024 में अगस्त के टाइम में ही हुआ था। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य यही है ना कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है, मतलब अंतरिक्ष दिवस जो है, हमारा जो अंतरिक्ष दिवस है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे मिशन हो जा रहे हैं, पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष जो दिवस है वो 23 अगस्त को आता है। किस कब आता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसी टाइम ही, और क्योंकि इसी दिन 2023 में पता ही है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के मिशन के विक्रम लैंडर की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा दी गई थी। लैंडर जो है विक्रम लैंडर, वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था, तो इसलिए ये हमारे अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। और 23 अगस्त में ही 2024 को ये सपनों की उड़ान लॉन्च किया गया है। अब आते 11th में। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? भूविज्ञान की, तो ये किया गया है राष्ट्रपति, मतलब खान मंत्रालय ने किया है, क्योंकि भूविज्ञान है, कुछ तो मिनरल अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी ने ही किया है, राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 2024 में ही किया गया है, लास्ट अगस्त में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उस टाइम किया गया, तो खान मंत्रालय होगा। ठीक है, मिनिस्ट्री इसकी खान मंत्रालय होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 12th पे। स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्मार्ट सिटी के संदर्भ में देख लेते हैं क्या निम्नलिखित कथन बोल रहा है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे, मतलब सेंट्रलाइज स्कीम है, सेंटर सेक्टर, जिसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये। हाल ही में सरकार द्वारा इस मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है, और अब बढ़ाया गया है। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अब देख लेते इसकी जानकारी में। सबसे स्मार्ट सिटी मिशन है, तो ये चीज़ अभी लॉन्च की गई है स्मार्ट सोल्यूशन के थ्रू। ये जून 2015 से ही आया था, 2016 में ये आ गई थी। ठीक है, अब मेन चीज़ इसका यही है कि हमारे पास ये सरकार जो है एक्सटेंशन मिशन को बढ़ा दिया गया 2025 तक। ठीक है, मतलब मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। 13 देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब्स मतलब भेंट किए हैं? 13 में बोल रहा है भीष्म क्यूब्स किसको किए हैं? यूक्रेन को किए हैं। क्यों किया गया है ये, इसका भी रीज़न देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री जी है ना, वो गए थे, राष्ट्रपति उनके व्लादिमीर जेलेंस्की को मुलाकात की थी, तो 4 भीष्म, मतलब जो हमारा स्वास्थ्य का जो सहयोग है, मतलब जो हेल्थ का सहयोग होता है ना, स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड हेल्प कह लो, जो है वो है इसमें। इसकी खास बात ये है ना कि ऐसे ड्रोन्स, ऐसी चीज़ें हैं ना कि कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है, और उसमें सारी जितनी भी फर्स्ट एड की चीज़ें हैं वो सब इसमें उपलब्ध होती हैं विस्म क्यूब्स में। इसका नाम ही विस्म क्यूब्स है। ठीक है, तो हेल्थ रिलेटेड हेल्प किया गया है। और किसको किया गया, ये कभी पूछ दे तो भाई पूछा ही, ये यूक्रेन को किया गया है। ठीक है, तो यूक्रेन को किया गया है। और इस किट को भारत ने खास तौर पर विकासशील देशों को चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग जो भी हेल्थ रिलेटेड मदद देने के लिए प्रोजेक्ट आरोग्य मंत्री के तहत तैयार किया था, और इसका नाम भीष्म रखा गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा हेल्प करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया है, तो भीष्म क्यूब किया गया। और यहाँ पे पर्टिकुलर पूछ दिया कि अभी किसको किया गया, तो यूक्रेन का इधर लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो उसमें किया गया। ठीक है, अब आते 14 पे। हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, वैश्विक
ये वाला फेस्टिवल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में कहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है बोत्सवाना में, और बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा बड़ा खदान भी है हीरा का। हमारे यहाँ एमपी में है ना पन्ना रिजर्व, पर यहाँ पे बोत्सवाना में, ठीक है। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है, और लगभग ये 2000 कैरेट के खिल है। और ये जो भी डायमंड मिला है ना, ये वर्तमान में शाही परिवार के पास है, ठीक है। पहले था, और ये दूसरा बड़ा ये है, ठीक है। 16 आते हैं, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? तो दक्षिण भारत का मतलब साउथ का कानू जो पुस्तकालय वहाँ वो कहाँ खुलेगा? तो कर्नाटक में खुलेगा, कर्नाटक में ही खुलेगा, ठीक है। 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1 जून 2024 से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू किए हैं। ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि 24 में तो ये 3 कानून नहीं लागू किया। आईपीसी के स्थान पर लागू भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं थीं, तो ये तो सही है। 17 में ये वाला सही है, क्योंकि सेकंड वाले में सही बोल रहा है। एक तो सीआरपीसी का था, एक आईपीसी था, पहले से था, तो उसको हटा के बीएनएस जो है भारतीय न्याय जो संहिता है वो चीज़ आई है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि इस टाइम कानून लागू हो गए हैं। और एक और बात, ये जून नहीं जुलाई है, ठीक है, इसलिए वो गलत भी है, उस टाइम नहीं लागू किया गया। तो कितना फैक्चुअल चीज़ पूछ रहा है भाई, बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 का, सॉरी इधर है 18, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यूनिफाइड पेंशन स्कीम महाराष्ट्र बना है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गौजातीय प्रजाति मिथुन बोस फ्रॉन्टलिक्स का पंजीकरण किया है? कौन सा राज्य ने कर दिया है अभी इसका फ्रॉन्टलिक्स वाला? तो असम ने किया है, ये किया है असम ने, ठीक है। 19 का हो जाएगा बी, क्योंकि मिथुन जिसे जो घायल होता है ना, बोस फ्रंटलिक के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ी जनजाति द्वारा रूप में मयूसियों की एक मतलब प्रजाति है, ठीक है। तो असम में किया गया, ये याद रखना, क्योंकि ये प्रजाति पूछा जा सकता है और ये कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। नॉर्थ ईस्ट का वैसे भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने की अनुमति दी है? भारत सहित किस देश ने किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है, ठीक है, वीज़ा मुक्त। ताम्र पाषाणकालीन धार्मिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये वे माता देवी की पूजा करते थे, हाँ। यहाँ से कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों के पूजा के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही है। शेर धार्मिक पंथ का प्रतीक था, शेर तो नहीं था, यही आंसर हो जाएगा। मालवा में वृश्चिक मूर्तिकाएँ प्राप्त हुई हैं, हाँ हुई होंगी भी, इतने सारे होते हैं। तो जो ये है जो सी वाला है वो गलत है, ये वाला नहीं है, ये सांड का मिला था। किसका मिला था? सांड। तो सांड जो होता है ना, सांड, तो सॉरी वाला सांड का मिला था, शेर का नहीं, तो गलत है। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो विचार करते हैं, जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक होती थी। नहीं, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। इतना फैक्चुअल हुआ होगा, ठीक है, उतना भी हुआ हो सकता है। ऋचाओं में जो जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। फैक्चुअल है, ये चीज़ पता है तो पता है, वरना नहीं पता है। बौद्ध दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 23 में बोल रहा बौद्ध दर्शन के संदर्भ में, ठीक है। अब आते हैं इसके अनुसार संसार नित्य एवं अस्थायी है, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, तो आंसर ये बी या सी हो सकता है। संसार अनात्म है, हाँ। मध्यम मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है, बिल्कुल, ये तो मेन थीम था भी बुद्धिज़्म का। तो 2 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर और शिलाओं के संदर्भ पर उत्तीर्ण करवाए थे, ठीक है, तो उत्तीर्ण करवाए थे। अशोक ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं और जो स्वयं नहीं पढ़ सकते, हाँ, इतने फ्रेंडली था कि भाई वो समझें बस। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका से दूध भेजे, हाँ, एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम बुद्धिज़्म का भी, ठीक है। अब अशोका ने बहुत ज़्यादा फैलाया था। 24 हो गया, मतलब तीनों हो जाएगा, आंसर विल बी द तीनों, ठीक है। अब आते हैं 25 पे। 25 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूध भेजा था। ये बात सही भी है, भेजा था। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं पड़ा था। हाँ, ये उसको ना पराजय का सामना करना नहीं पड़ा था। 25वें में क्वेश्चन में ये बोला समुद्रगुप्त का अभिलेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। ये समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है वो इलाहाबाद से प्राप्त किया गया है, तभी तो उसके इलाहाबाद पिलर्स याद किया जाता है। तो अयोध्या गलत है, यहाँ पे इलाहाबाद होगा, मतलब प्रयागराज कह लो, प्रयागराज से किया गया, प्रयागराज। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लेना, प्रयागराज से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तो ये गलत है, अभिलेख से यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ थी, वहाँ पे आके गलत कर दिया, ट्विस्ट कर दिया था। अब 26 देख लेते हैं। पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांड्य जो आता है, पांड्य चोलाज एंड ऑल दैट वाला। ठीक है, बोल रहा है कि यह प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। हाँ, पांड्यास का पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगास्थनीस को पांड्य देश की जानकारी थी। हाँ, इसे मोतियों का देश भी कहा जाता है। हाँ, पांड्यराज को ये कहा जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 विल बी द वैषयिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कौन सा सत्य कथन नहीं है? सत्य कथन नहीं है पूछ रहा है, मतलब गलत है। यह सामान्य और विशेष बीच कोई अंतर नहीं करता। ये सामान्य और विशेष के बीच में कोई अंतर नहीं करता, यही गलत है। भाई कैसे नहीं करता? तो ये वाला आंसर ही राइट हो जाएगा, मतलब यही गलत है, नहीं करता। ठीक है, पृथ्वी जल तेज और वायु के आकाश में नई वस्तु बनती है। ठीक है, ये परमाणु। ठीक है, वैश्विक दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ भी किया था, उस टाइम किया भी था। अब आते हैं 28 पे। 28 क्या बोल रहा है? बोल रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, मतलब कथन और 2 कथन और उसका कारण भी दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट बोला क्या है कि उसका मतलब बिकॉज लगा के देखना होता है कि भाई उसका स्टेटमेंट व्याख्या कर रहा है कि नहीं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, बिल्कुल हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। हाँ, इसीलिए सफल हुए थे क्योंकि एकता ही नहीं थी। तो रीज़न बहुत परफेक्ट है और इसका कारण भी दोनों ही सही हैं और उसका स्टेटमेंट वो भी सही है, व्याख्या भी इसका सही कर रहा है। अब आते हैं 29 पे। फिर सूची को मिलान करना है। सूची में फिर देख लेते हैं, सूची में क्या बोल रहा है। 29 का बोल रहा है कि सुल्तान का हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, सुल्तान अपने आप को इल्तुतमिश करा था। तो एक का 3 हो जाएगा। लाल महल हो जाएगा बलबन। तो जो लाल महल है वो बलबन बनवाया था। जमात खाना मस्जिद जो हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी जो है, खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो फेमस है। D का 2। तो ये हो जाएगा 29 का सी विल बी द राइट आंसर। तो मैच कर लीजिएगा, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर से सूची मिलाना है, हमें फिर से सूची मिलाना है। देख लेते हैं, सूची मिला लेते हैं। अब बोल रहा है कि ताजूर, मतलब 30 में बोल रहा है फिर से सूची मिलाने के लिए। तो ताजूर मासीर जो है वो हसन निज़ामी का है। ठीक है, ताजूर मासीम जो है हसन निज़ामी का है। फिर खजाइन उल फतू अमीर खुसरो का है। ठीक है, अब तारिक ए मुबारक शाही जो है ये याहीन बिन अहमद सरहिंदी का है। फतवा ए जहानदारी वो है जियाउद्दीन बर्नी का। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी का। तो इन सब मैच द फॉलोइंग में एक आध दो भी आता है तभी आंसर मिल जाएगा। तो ये ए विल बी द राइट आंसर, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आते फिर से सूची मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, 31 में भी सूची फिर से मिलान करने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो मिला लेते हैं। रतन बोर्ड जो है हमीर देव का है। ठीक है, हमीर देव का हो जाएगा। चित्तौड़ जो है तो ये तो राणा रतन सिंह तो फेमस है। ठीक है, अब आते हैं देवगिरी का जो है वो राजा राय रामचंद्र और गुजरात जो है कर्ण देव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का आंसर हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। ठीक है, 32 में ये बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। ठीक है, अब उसके ईयर्स भी देख लेते हैं साथ साथ में। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था। तो कब हुआ था? ये 1562 में हो गया था। तुराकई का ये जो युद्ध हुआ था ना 1575 में हुआ था। मालवा पर मुगल आक्रमण जो हुआ था ना 1561 में हुआ था। उड़ीसा पर करकानी का विजय जो हुआ था ना 1568 में हो गया था। तो ये जो है राइट जो हो जाएगा ना 32 का, वो डी विल बी द राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। अब आते फिर से सूची मिलाने के लिए बोल रहा है। 33 में भी यही बोल रहा है, तो 33 देख लेते हैं।
देखो दीवान अधिकारी जो है वो बोल रहा है, मतलब अधिकारी और उसके विहित कर्तव्य जो काम करते थे, अधिकारी जो काम करते थे वो 33 में काम करते थे, जो वो देखो दीवान एतन जो है जागीर व वेतन को देखना होता है। दीवान एतन जागीर और वेतन को देखना होता है, अपने पैसे का वेतन की बात हो रही है। फिर मुस्ताफरी जो होता है, मुस्ताफरी जो है ये राज्य की जो आय व्यय का निरीक्षण करना होता है, वो था। अब मुशरीफ जो होता है, मुशरीफ जो है वो कार्यकाल को संभालने के लिए, ठीक है, कार्यकाल को संभालने के लिए मुशरीफ है। फिर वकीयानवीस जो है वो हो जाएगा प्रमुख घटनाओं पर फरमान की सूचीबद्ध करने के लिए। जैसे कैसे याद कर सकते हैं, वॉकी टॉकी नाम सुना है ना, कि वॉकी टॉकी से सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो डी का 2 करते ही, अगर मान लो डी का 2 करते हैं तो बी विल बी द राइट आंसर, बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलाना है। 34 में भी सॉरी बोल रहा है कि युग सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है 34 में बोल रहा है। देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो विजयनगर के क्षेत्र दे दिया, अवस्थिति दे दी है। 34 में अवस्थिति और विजयनगर के क्षेत्र दे दिए हैं। तो पहला क्विलोन जो है केरल है, जिंजी महाराष्ट्र, ये गलत है। रामनाथपुरम केरला, चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश, तो चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश, ये जिंजी जो है वो ही गलत है। ठीक है, क्विलोन केरल के राज्य अरब सागर के तट पे है। ठीक है, वो एक पोर्ट है, क्विलोन जो है एक पोर्ट है। ठीक है, क्या है, एक पोर्ट है, बंदरगाह है मतलब। यह अष्टमुडी झील के स्थित में है। चिंजी जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो ये इसका महाराष्ट्र में गलत था, तो ये तमिलनाडु में है। किस में है, तमिलनाडु में। ठीक है, वो गलत दिया है, महाराष्ट्र वही गलत दे दिया है। ठीक है, जिंजी के दुर्ग का छत्रपति शिवाजी ने अद्भुत किया ही था। ठीक है, वो अंग्रेजों ने इसे वो दक्षिणी ट्रॉय भी कहा था। तो जिंजी को ब्रिटिशर्स सेड दैट इट्स अ ट्रॉय, क्या है, इट्स अ ट्रॉय बोला था। ये टर्म याद कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ख्वाजा, एक मिनट जूम इन कर लेती हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 35 में ये बोल रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले का शुरुआत किया था। ठीक है, सिलसिले का यही शुरुआत किए थे। वे 1192 ईस्वी में भारत आए थे। हाँ सही है, वे लाहौर में बस गए थे और उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की थी। देखो रचना तो उन्होंने बहुत की थी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत फेमस है। सूफ़ी के जो कुल लगभग शायद 12 सिलसिले हैं और इन्होंने सिलसिला स्टार्ट किया था। और इनका चिश्ती का सिलसिला सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो ज़्यादा फेमस भी है। ये 1192 ईस्वी में आए भी थे और ये अजमेर आए और अजमेर की जो है ना, वो वहाँ पे स्थापना की थी, मतलब वहाँ पे जो बसे थे। उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, पर लाहौर नहीं, अजमेर। कहाँ पे बसे, अजमेर में। तो पहला स्टेट मतलब 1 और 2 ही राइट हो जाएगा, ये वाला गलत है। ठीक है, अजमेर में बसे थे। अब आते हैं 36 क्वेश्चन पे। 36 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। तो प्रथम पेशवा जो है बालाजी की मृत्यु के बाद बना था। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना गया है। बाजीराव प्रथम ने निजामुल को दक्कन प्रांतों की चौथ एवं सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए बाध्य किया। बाजीराव प्रथम ने पश्चिमी घाट तट पर स्थित पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो 36 का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। 2 और 4 विल बी द राइट आंसर। वो तो कर लिया था, 2 और 4 ही सही होगा। तो ये बाजीराव ने ये किया था और 2 ये गुरिल्ला वाला। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, इस पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ भी लेते हैं कि जो बाजीराव प्रथम जी है ना, वो गुरिल्ला के तो प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हो गई थी, ये बालाजी विश्वनाथ जी की मृत्यु हो गई थी, लगभग हो गई थी 1720 ईस्वी में ही हो गई थी। ठीक है, और उनका जो 20 वर्षीय पुत्र जो बाजीराव प्रथम पेशवा बना था। तो बाजीराव प्रथम उसके बाद विश्वनाथ जी के बाद ये सरदेशमुखी वाला तो गलत है, और ये गुरिल्ला वाला बालाजी विश्वनाथ का यही सबसे बड़े प्रतिपादक माने जाते हैं। और उसके बाद पुर्तगाली क्षेत्रों पर उनके पुत्र ने ही जो 20 वर्षीय जो बने थे ना, वो अधिकार किए थे। तो ये वाला 2 और 4 ही राइट आंसर है। ठीक है, और जो बाजीराव प्रथम है ना, वो पश्चिम तट से पुर्तगालियों के अधिकारों को सफल नहीं हुआ था, पर किया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 2 और 4 ही विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें रॉन्ग आंसर देखना है कौन सा असत्य है। तो 750 में ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सिराज उद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ये सरासर गलत है, मतलब यही सबसे पहले असत्य है। ठीक है, ये वाला, ए वाला।
ए वाला गलत है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि देखो 1750 में नहीं बना था, 1756 में बना था, ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु जो हुई थी पश्चात में ना, अलीवर्दी खां की जो हुई थी, मुर्शिद कुली खां की नहीं, तो सिराज उद्दौला, ये वाला गलत तो है ही, सिराज उद्दौला, तो ये भी ही गलत है, सिराज उद्दौला ही बना था, ठीक है, बाद में बंगाल का नवाब बना था। तो ये वाला 37 में ए हो जाएगा। अब आते हैं 38 पे। 38 बोल रहा है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्थायी बंदोबस्त में, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में देख लीजिए क्या बोल रहा है। इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। जमींदारों को किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया था। यहाँ पे जमींदारों को सौंपा गया था, ठीक है। किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था। तो ये निर्धारित किया जाता था नहीं, बट कि वो चीज़ें 1 और 2 ही सही है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिवर्ष नहीं किया जाता, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं था ना। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। जमींदार किसान वसूलने और कंपनी के राजस्व को चुकाने का अधिकार सौंपा गया था। हाँ, जमींदारों को ही जमींदारी सिस्टम में था। ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है ना। और जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो कौन लाया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वो 3 सिस्टम थे ना इसमें। तो देखो सबसे बड़ी बात है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में ना, जो राजाओं और तालुकदार थे जमींदारों में, तो उनको मान्यता तो प्रदान की गई थी और उन्हें ये जमींदारों वाली जो जिम्मेदारी है सौंप दी गई थी कि लगान वसूल करें और कंपनी के राजस्व को भी चुकाएं। मतलब वो जो रेवेन्यू है ना कंपनी में वो भी चुकाएं, उसमें दें। और तीसरा वाला क्योंकि जो भी किसानों की ओर से जो चुकाई जाने वाली राशि को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था ना, तो बार बार चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है प्रतिवर्ष नहीं, 1 टाइम था, एक ही बार में फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, ताकि वो राजस्व हमेशा से मिलता रहे अनटिल अनलेस जब तक भी तब कोई भी दिक्कत और डिजास्टर आता तभी उसके बावजूद भी मिलता रहता था। 39 देख लेते हैं। 39 में फिर द मैच द फॉलोइंग आया है। तो ब्रह्म समाज जो हो जाएगा वो कलकत्ता, ये तो आंसर सही भी है। मानव धर्म समाज जो हो जाएगा वो था सूरत में, और आर्य समाज हो जाएगा बम्बई में। नदवा उल्लुमा जो है लखनऊ में। तो डी का अगर 4 मारते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि ये मुस्लिम और लखनऊ ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 40 याद लिखते हैं। फिर से बोल रहा है कि कथन और कारण दिया है। तो बोल रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। इस स्थगत का जो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू का द्वारा विरोध किया गया। तो देखो दोनों ही सही हैं, पर वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं है कि वो असहयोग आंदोलन क्यों कर दिए थे। चौरी चौरा वाला हमें सब कांड पता है, तो बी विल बी द राइट आंसर कि दोनों सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। अब आते 41 पे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो वो अरेंज करना है हमें, क्रोनोलॉजिकल मतलब इस चीज़ों में अरेंज करना है। तो पहला बोल रहा है गांधी इनविल जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था, और ये लगभग 5 मार्च में हुआ था 1931 में। और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी ना वो 23 मार्च को दी गई थी। वो समझौता होने के बाद ये 23 मार्च को 1931 में ही फांसी दी गई थी। उस टाइम सेकंड मतलब टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कराची अधिवेशन जो था ना वो भी लगभग जो 29 से 31 मार्च के बीच में हुआ था। 29 से 31 मार्च मतलब जब हमें भगत सिंह की फांसी दे दी गई थी तब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची वाला सेशन। और कराची वाला सेशन को कौन लीड किया था ये बताइएगा। पूना जो पैक्ट था ना, पूना पैक्ट जो था वो तो 1932 में लास्ट में जो 3rd टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब जाके वो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर जी के बीच में ये समझौता हुआ था। 41 का हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। अब आते सूची फिर से मैच करने के लिए बोल रहा है 42 में, ठीक है। देख लेते हैं इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, जो इसमें 42 में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। एक्स ला चैपल की संधि तो भाई याद है 48, क्योंकि अड़ियल थे तो 48 से याद कर लेते हैं। एक्स ला चैपल तो चप्पल से मारने वाली जो बात होती है, तो जब अड़ियल बनते हैं तो हम लोग चप्पल से मार खाते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं। तो बी का हो जाए, बी का विल बी द ये मतलब तीसरा बी का। अब आते हैं ला मुर्देश बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार। ला बुर्दनासे द्वारा जो मद्रास पर अधिकार हुआ था वो हुआ था 45 के अराउंड, ठीक है। डुप्ले की जो पद युक्ति है वो 54 के टाइम हुई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न घटनाओं को उनके मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, ठीक है, जो घटनाएं हुई हैं, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जो 43 में ना
जो अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था ना, वो 2 सितंबर को हुआ था 1946 में, जो कैबिनेट मिशन आया था ना उसके तहत। कैबिनेट मिशन का जो भारत में आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन पहले ही आ गया था, तो मार्च उसमें आ गया था फाइनेंशियली स्टार्ट होने से पहले। 24 मार्च होली मना लिए थे, 1946 में आया था। और मुस्लिम लीग की जो द्वारा सीधा कार्रवाई दिवस है ना, मुस्लिम लीग का जो कार्रवाई दिवस का प्रारंभ करना हुआ था, वो 16 अगस्त को, डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं उसे, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो जिन्ना ने विध्वंस कर दिया था, तो 14 जुलाई को किया था 1945 में, जो जिन्ना ने, मोहम्मद जिन्ना ने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर विल बी द 43 का आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। 43 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैच हो गया। अब आते फिर द मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है, 44 में फिर से मैचिंग पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा है, देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने लिखा है हिंद स्वराज, तो ए का 3 हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है ये द व्हील ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड, तो ये बहुत फेमस बुक है, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही दिया था। अब अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर, ये मैच कर गया इसके साथ, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 44 हो गया। अब आते 45 है। 45 तो सिंपल क्वेश्चन है कि फिर से देना है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से बताओ कालानुसार। तो जो चंद्र गांधी इरविन का समझौता ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, तो 5 मार्च को हुआ था 1931 में। और भगत सिंह को जो फांसी देने की बात हो रही थी ना, 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च। और अंतरिक्ष दिन भी होता है ना, 23 अगस्त को होता है, बस 23 को होता है। 1931 में ही बात हुई थी, तो मार्च में जब बात होके आई तो वो फांसी देने की बात हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची वाला अधिवेशन था ना, वो हुआ था हमें, वो तो अभी ऊपर ही एक सेम क्वेश्चन है। तो 29 से लगभग 31 मार्च तक था, 1931 में था। लास्ट में चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत है ना, जो चंद्रशेखर आज़ाद की है, तो 1931 में फैब में हुआ था लगभग। तो ये एग्जैक्ट डाटा है। तो 45 जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। 45 का ऊपर देख के तो आए, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते 46 में। हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, और कौन सा कथन सही नहीं है। हिमालय के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यह एक नए वलन पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन है। इनमें भू अभिद्य चट्टानें हैं। ठीक है, हिमालय के अग्र भ्रंश हिमालय फ्रंटल फॉल्ट हिमालय की तिब्बत से अलग करते हैं। ये गलत है, इसका फ्रंटल फॉल्ट तिब्बत से गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, क्यों गलत है ये देखो, 46 में ना जो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट्स है ना, वो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करते हैं, जबकि ये बोल रहा है हिमालय को तिब्बत से। इट सेपरेट्स द किसको, शिवालिक को करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन का द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये ITCZ नहीं है, IT इंडस सांगपो, मतलब जो सांगपो रिवर है। और सांगपो किसको कहते हैं, ये दिमाग लगाना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, स्ट्रक्चर जोन जो है उसको करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप की जलवायु की विशेषता है लगभग पूरे वर्ष अपेक्षाकृत उच्च तापमान, शुष्क शीत ऋतु, उच्च दैनिक तापांतर। तो उच्च दैनिक तापांतर नहीं होता है, ये हो जाएगा 1 और 2 ही सही था। 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी फिर कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट कौन सा राइट नहीं है, ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें 49 के बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। काली मिट्टी में आर्द्रता की नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, हाँ होती है। और काली मिट्टी पता है ना, रेगर सॉइल ब्लैक कॉटन के लिए होते हैं। केब्स की अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी हिमालय में क्षेत्र में पाई जाती है। भाई कहाँ से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी, ये मालवा के और ये डेक्कन प्लेट्यू में आती है, डेक्कन वाले में रीजन में। तो ये 49 का यही आंसर हो जाएगा, डी। अब आते हैं 50वें पे। 50वां बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस स्पीसीज जो होती है युग्म से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है। तो पश्मीन बकरियां और अंगोरा खरगोश जो हैं वो उससे होती हैं। ठीक है, खरगोश और पश्मीन की बकरियां सब। 50वां बात है 51 में फिर से मैच करना है। तो मुकुम बोल रहा है, मुकुम है, डगली हाजरा है, कोरापुट है और
दुर्ग है। चित्रदुर्ग सबसे फेमस है, तो चित्रदुर्ग का देख लेते हैं। चित्रदुर्ग में देखो लो अयस्क कोयला है, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है जो मखूम है ना वो कोयला का है। डल्ली राजहरा जो है वो आयरन ओर का लो इसका है। कोरापुट बॉक्साइट का। इसको कैसे याद किया है मैंने, पुट इन द बॉक्स, पुट इन द बॉक्स। जब पुट इन द बॉक्स करते हैं तो ये बॉक्साइट का हो जाएगा। चित्रदुर्ग जो होगा मैग्नीज का। तो डी का पुट इन द बॉक्स, सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 सिर्फ इसमें है, किस में है, बी में, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 सेकेंड मतलब बोल रहा है कि भूस्खलन के बारे में क्या, लैंडस्लाइड्स कहते हैं ना इसे, भूस्खलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या आकस्मिक मतलब वो होता है स्पॉन्टेनियस एवं कदाचनिक होते हैं। हाँ होते हैं, अचानक से ही आते हैं, बता के थोड़ी ना आते हैं। ये तब होते हैं जब ढाल मंद होता है। नहीं, ढाल मंद होता है तब नहीं होते। खनन क्रिया की भूस्खलन के उत्तरदायी है। बिल्कुल, जो माइनिंग करी जा रही है, इतने सारी चीज़ें, ब्रिज बन रहा है, फलाना ढिमकाना डेवलपमेंट में जो खनन क्रिया है वो तो दायित्व है ही। तो ये 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। उसका रिस्पॉन्स मतलब वही उसका कारण है। 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्ध में सुमेलित कौन सा नहीं है। फिर द मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है और कौन सा सुमेलित नहीं है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश। गलत है, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो भोरघाट कहाँ है, तो ये जो थारघाट, भोरघाट, ये सभी हमने याद किया है ना। तो पालघाट, तो ये महाराष्ट्र में, जो पालघाट है ना वो यहाँ पे नहीं है, वो साउथ में है, नीचे है। ठीक है, और ये भोरघाट और थारघाट, भोरघाट, थालघाट और भोरघाट, तो ये सब महाराष्ट्र के टाइम है। ठीक है, अब आते 54 में। मैच द फॉलोइंग फिर से पूछ रहा है। तो 54 में मैच द फॉलोइंग में बोल रहा है कि सूची 1 जलप्रपात है और फिर नदी है। ठीक है, नदी और जलप्रपात है। तो जो दूध सागर है वो किससे मैच कर रहा है, दूध सागर। तो वो जो रिवर है गोवा में, दूध सागर, वो मांडवी रिवर पे ही है। और जोग फॉल्स जो है शरावती रिवर पे है। तो डी का 3 हो जाएगा। अब देखो डुडुमा, माचकुंड या घाट प्रभा, तो ये आंसर 54 में हो जाएगा। 54 का ये ऊपर देख लेते हैं। तो ये आंसर विल बी द 4213। तो 4213 तो सही तो किया, 4213। अब देखो इसका जोग का फॉल्स शरावती है, दूध सागर का मांडवी रिवर है जो गोवा में है। ठीक है, और डुडुमा जो है मच्छकुंड में है, और गोकाक जो है घाट प्रभा पे है। जो घाट प्रभा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, प्राणहिता। अब आते 55 पे। फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है 55 में भी। ठीक है, देख लेते हैं। गन्ना मतलब फसल पूछा है और ये बीमारी का नाम पूछा है। तो जो गन्ना होता है ना उसमें रेड रॉट आता है। देखो गन्ना जो होता है ना उसमें रेड रेड कलर का आता है ना, डॉट डॉट्स, तो रेड रॉट है। तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 भाई एक ही में है, आंसर मिल गया। पर देखते हैं, धान में हो जाता है खैरा, धान में खैरा होता है। अरहर में होता है उट्ठा, विल्ट होता है अरहर में। आलू में लेट ब्लाइट होता है, झुलसा कहते हैं, लेट ब्लाइट भी आता है। तो जो आलू नहीं होता है तो यहाँ पे मोटे मोटे वाइट कलर के हो जाते हैं, वही लेट ब्लाइट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी 55 का। 56 देख लेते हैं। फिर से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है 56 में। तो श्रीहरिकोटा का है। ठीक है, श्रीहरिकोटा। देखो थुम्बा, और देखो एक तो हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग है और एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है 56, मतलब श्रीहरिकोटा और थुम्बा। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, ये बात सही है। थुम्बा केरल में, ये भी बात सही है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में नहीं है, पोखरण राजस्थान में, क्योंकि मूवी सबने देखी है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में है, जबकि ये बोल रहा है कर्नाटका में, नहीं गलत है। 57 देख लेते। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। और क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए नहीं सुन सकते उनकी बातें एक दूसरे की। 58 देख लेते। फिर से सूची मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग 58 में बोल रहा है। तो जो पर्वत है और फिर देश दिया है। अल्घेनी, जो अल्घेनी है वो है हमारे यूएसए में। तो यूएसए किस में है, अल्घेनी, तो ये यूएसए से मैच करेगा। कैंटाब्रियन जो है, कैंटाब्रियन है वो स्पेन में है। तो कैंटा विल बी स्पेन, कैंटा स्पेन में है। ठीक है, ये मैच करेगा। और एलबुर्ज जो है वो तो ईरान में है। मैकेंजी जो है, अब थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, माउंट मैकेंजी कनाडा में है। मैकेंजी कनाडा में है। तो डी का 1 हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं 59 पे। 59 क्या पूछ रहा है, फिर द मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। 59 में भी यही सेम है। ठीक है, देख लेते हैं। बुरुंडी जो है वो हो जाएगा
बुजम्बुरा, ठीक है। बुजम्बुरा हो जाएगा कजाकिस्तान, अस्थान, तो अस्ताना राजधानी उसकी राजधानी है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान का वन हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि लाओस, तो बमाको विल बी द कैपिटल। माली, तो माली का हो जाएगा वियंत्याने, तो माली का माली वियंताने हो जाएगा। लाओस का बमाको, तो लाओ बम, जैसे लाओस याद करो, लाओ बम, तो लाओ बम, तो बम लाने के लिए बम में याद हो जाएगा। माली का वियंत्याने हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 59 का भी, 59 का हो जाएगा सी वाला आंसर सही है, 59 का सी। एक मिनट, 59 का सी हो जाएगा। तो ए का बुरुंडी है, बुजुम्बुरा जो है, ठीक है। बी का हो जाएगा अस्थाना, सही है। लाओस का सी का हो जाएगा, सी का, एक मिनट, सी का ये कैसे गलत हो सकता है। सी का जो लाओस का है वो दिया है माली बामाको, तो लाओस का वियंताने हो जाएगा, माली का बमाको हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो लाओ बम नहीं लाओ, मत लाओ, ठीक है। इसके लिए सॉरी एक्सट्रीमली। तो ये वाला जो मतलब फिर से मैच कर दे रही हूँ मैं, लाओस, अरे मतलब लाओस कह रही हूँ मैं। बुरुंडी का हो गया, ये हो जाएगा बुजम्बुरा हो जाएगा बुरुंडी का। कजाकिस्तान का हो जाएगा ये अस्ताना, तो ये सबको याद ही है। फिर लाओस का हो जाएगा वियंतियाने हो जाएगा, माली का बमाको। तो अब देखो कैसे याद कर सकते हैं। तो जो माली है वो बम लेके घूमता है, क्योंकि उसके जो प्लांट्स हैं ना, जहाँ पे उसका गार्डन है उसमें सब खराब करते हैं, तो बम लेके घूमता है, दूसरों को मारने के लिए आलू बम लेके घूमता है। 59 हो गया। 60 आते हैं। 60 में अब तो नगर और नदी बोला है, तो देखो कुछ तो पीवाईक्यू से पूछा रहता है, तो ठीक है, वरना देखते हैं। अब आते हैं खार्तूम, तो खार्तूम का हो जाएगा, खार्तूम का तो याद है, नाइल रिवर जो है विक्टोरिया वाला, ठीक है। तो खार्तूम का हो जाएगा ब्राजेवेले का हो जाएगा ब्राजेवेले का जैरे। और रॉटरडैम तो इतनी बार पूछा जा सकता है, राइन रिवर वैली पे है, तो बहुत बार पूछा है। पेरिस का सीन, तो पेरिस में है ना, पेरिस में सीन देखने जाते हैं, क्या करने जाते हैं, पेरिस में सीन देखने जाते हैं। तो ए विल बी द राइट आंसर। तो इसका 60 का हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर से 61 में, फिर द मैच द फॉलोइंग है, फिर नदी बोल रहे हैं और फिर बांध बोल रहा है। किसमें 61 में नदी और बाल। कोलोराडो जो रिवर है, कोलोराडो रिवर पे है, तो हूबर बांध है कोलोराडो में हूबर बांध, ठीक है। दामोदर, एक मिनट, इस रेड वाले से पता चल जाएगा। दामोदर में है दामोदर पंचेत हिल। जो नाइल रिवर है वो नाइल रिवर पे है आसवान डैम। अब जाम्बेजी पे करीबा, तो जाम्बेजी रिवर पे करीबा, तो ये हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं 62 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। खिरगिज मतलब रॉन्ग है, 62 में पूछ रहा है रॉन्ग कौन सा है। तो खिरगिज ये सही है, मसाई पश्चिम अफ्रीका गलत है, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, और एक्सक्यूमोज जो हैं वो ग्रीनलैंड के हैं। तो जो मसाई जनजाति है ना, वो लोग पश्चिम नहीं होते हैं, पूर्वी के हैं। देखो कितना चेंज किया है, बस ईस्ट अफ्रीका कर लेना, ईस्ट अफ्रीका, और सब तो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अंदर चंद्र में सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो क्रेसेंट है ना, गोल्डन क्रेसेंट, उसमें ये सम्मिलित किसको किसको किया जाता है। तो ये हो जाएगा, अफ़गानिस्तान करते हैं, ईरान को करते हैं, और पाकिस्तान को करते हैं। इराक को नहीं करते, ईरान बहुत दूर है। तो आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा डी, ठीक है। क्रेसेंट में गोल्डन क्रेसेंट की बात कर रहे हैं। 64 में आता है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है 64 में। तो देखो पराग्वे, पंपास, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है मनीटोबा, मोरक्को, एटलस। तो मोरक्को ही अटलस है, क्योंकि मतले से टेंशन, मतले अफ्रीका में ऊपर है ना सब, मतलब मोरक्को, तुनीशिया, ये लीबिया, ये सब मतले, इजिप्ट वाला। ऑस्ट्रेलिया किम्बरले, तो ये सब गलत है, यही सही सुमेलित है मोरक्को वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पंपास है ना, वो पंपास जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, पराग्वे में नहीं। तो पंपास जो है अर्जेंटीना में है, पर पंपास इन अर्जेंटीना। तो अगर मान लो तो पास होना होता है किसी को, जब पास होना होता है तो क्या करते हो, अर्जेंट है ना, पास होना हमें अर्जेंट है, तो ये जो पंपास है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। किम्बरले जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। तो किम्बरले इज़ नॉट इन द ऑस्ट्रेलिया, किम्बरले इन द साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका। मरले, किम्बरले तो मरले, ऐसे। मनीटोबा जो है कनाडा में है, तो ये भी गलत ही था, कनाडा,
देखा कितना सारी जानकारी मिल गई। तो आंसर हो जाएगा सी, सही सी सुमेलित है। 65 देख लेते हैं फिर, द मैच द फॉलोइंग 65 ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर औद्योगिक क्षेत्र दे दिया और देश दे दिया है, इसमें 65 में औद्योगिक क्षेत्र दिया और देश दिया है। तो किनकी जो है वो हो जाएगा जापान का, नाम से किनकी टाइप का दिख रहा है, ठीक है। किनकी में तो अगर हो जाए तो सी और डी तो काट देते कम से कम। फिर कैंटन जो है वो चीन है, लॉरेन का है वो हो जाएगा फ्रांस, और बेलो हॉरिजॉन्टली जो है वो ब्राज़ील, नाम ही है देखो बेलो, तो बेल बजाने ब्राज़ील ही जाना है। अगर मान लो मैं डी का 3 भी मारती, डी का 3 तो एक ही में है, सिर्फ ए में, तो ए मार के चले आते हैं हम लोग, आंसर हो जाता है मैच द फॉलोइंग में। 2-3 ही आते हैं, सही रहता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पे। 66 में क्या बोल रहा है कि 66 बोल रहा है कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में किस विषय में भिन्न है, ठीक है। देख लेते हैं। वास्तविक जो नाम मात्र है, नॉमिनल दोनों प्रकार की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बाइकैमरिज्म है तो है भी, ठीक है। भिन्न किस में है वो तो देखना पड़ेगा ना, भिन्न किस में है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में है, उन्हीं से हमने फॉलो किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो क्यों अलग होगा। लेजिस्लेचर बाइकैमरिज्म है, ठीक है, उतने वही तो मैंने बोला। अब आते हैं जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था, उसमें यही भिन्न है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू हम यूएसए से लिए हैं, तो यही यूके से अलग है, ब्रिटेन से। अब आते हैं 67 पे। देख लेते हैं 61 में क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर से पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है 67 में, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था है, बिल्कुल है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, हाँ है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल है। भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है, हाँ भाई, वो कल्याणकारी राज्य है भी, तो इसीलिए तो डीपीएसपी किया गया है कि ताकि स्टेट सब में तो 1 2 3 4 सब 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा सही। अब आते हैं 68 पे। पूछ रहा है भारतीय कोई कौन सा सत्य है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, और ये बात सही है। और ये मत सोचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, नहीं, मोतीलाल, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। तो ए विल बी द राइट आंसर, यही सही है, पहले ही मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, नहीं, गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों शामिल किए गए, नहीं, अगस्त में नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 के मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, नहीं, तो ए विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं 69 पे। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय है जो जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची शामिल किया गया है। 69 का कौन से विषय में किया गया है, ठीक है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, इसीलिए किया गया है। देखा कितना बढ़िया और अच्छा फिलोसफिकल आंसर दिया है, ठीक है। 69 का हो जाएगा बी। अब आते हैं 70 का। पूछ रहा है 70 में पूछ रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन से होते हैं। देखो कोई नॉमिनेटेड नहीं होता, सब इलेक्टेड होते हैं, तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में फ़र्क पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के, भाई दोनों के निर्वाचित, कहाँ से निर्वाचित, अभी मैंने बोला निर्वाचित नहीं होते, पहले ही उसमें मिल गया। संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो ये इलेक्टेड होंगे। निर्वाचित राज्य विधान मंडल के दोनों के नहीं, विधान मंडल का कहाँ निर्वाचित होते, पर विधान का नहीं, ठीक है। सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड इनके इलेक्टेड और उनके राज्य विधान मंडल के नहीं, कहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कराएंगे, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। और इलेक्शन का जो राष्ट्रपति का इलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कैसे निकालने जाते हैं, इम्पीचमेंट भी जो आर्टिकल 61 में दिया है, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है। तो 71 में कौन सा कथन सत्य है, देख लेते हैं। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया था, कहाँ से, भाई मनी बिल कहाँ से किया गया। मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किया जाता है, तो ये गलत है। 71 में पहला स्टेटमेंट गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक संसद में, भाई ये 71 में पहला मनी बिल के बारे में बात किया है ना, तो ये भी गलत है, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। अरे भाई अभी तो बोल रहा राज्यसभा में किया जा सकता है, लोकसभा में ही किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया था, बिल्कुल ये सही आंसर है। लोकसभा में मनी बिल का राइट जो है पूरे लोकसभा में ही है, स्पीकर डिसाइड करते हैं मनी बिल क्या होगा, ठीक है। 72 बोल रहा है, 72 क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे फॉलोइंग स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री के, ठीक है, वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। मुख्यमंत्री मतलब बोल रहा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यही तो सबसे पहला ही गलत है, यही सत्य नहीं है। जो 164 है ना, 164 में यही बोलता है ना, मुख्यमंत्री जो अपॉइंट करते हैं राज्यपाल करेगा, और अन्य जो मंत्री को हो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा, तो राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है, यही गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय
एक अभिलेख न्यायालय है, उसका आशय है क्या, उसका इंटरप्रिटेशन बोल रहा है कि उसका आशय क्या है, ठीक है। 73 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी है, अन्य न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है, वही अपना चेंज कर सकता है जाके बाद में अगर PIL फाइल होती है, पर उसकी बाध्य होती हैं सब पे, इसीलिए वो सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। 74 देखते हैं। 74 बोल रहा है पंचायती राज में, मतलब पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य नहीं है। देख लेते हैं 74 में कौन सा सत्य कथन नहीं है। पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है। हाँ, पहले से रही है, पंचायत में लास्ट होता नहीं, पंचायत बैठी है। 73वें संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था। भाई 73वां यही गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है ना कि जो भी ये बोल रहा है कि हमारा जो 1993 से हुआ था, ये तो बात सही है, बट अप्रैल में हुआ था, 24 अप्रैल के अप्रॉक्स हुआ था, या 24-25 के अप्रॉक्स में हुआ था। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत दे दिया है। ये 3 टायर होती है, संरचना रखी रहती है, ये ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के उस महत्व को बढ़ा दिया गया। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ये वाला गलत है, यहाँ पे अप्रैल होगा, तो ये अगस्त गलत दिया है। 70 अब आते हैं 5 में। 75 में फिर असर्शन और रीजनिंग के बारे में बात कर रहा है। पहला है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। बोल रहा है कि परिभाषा नहीं दी गई है, पर वो तो सही है कि वो माइनॉरिटी के बारे में कोई जो डेफिनेशन वो नहीं दिया गया। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो हाँ वो उसीलिए तो बोला स्टेटमेंट नहीं दी गई है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है ना, तो आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो दोनों ही सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, तो बी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ठीक है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्याग पत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? त्याग पत्र जो दिया गया था 1939 में, तो उसका मेन कारण क्या था? उसका कारण था प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था। हाँ, ये तो हुआ था कि जो क्या कहते हैं उसे, परमिशन नहीं ली गई थी। जब भी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने का स्टार्ट हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, उस टाइम परमिशन नहीं ली गई थी और बोला गया था कि मान लिया गया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो पार्टिसिपेट करेगी, पर महात्मा गांधी भी इसी बात पे गुस्सा गए थे। हाँ, तो ये बात सही है, तो ये हो जाएगा डी। तो 77 देखते हैं। 77 में क्या बोला? निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखो, क्योंकि इसे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के स्वतंत्र के अधिकारों का उल्लंघन होगा। हाँ, इसे क्योंकि उसकी जो एक्सप्रेसिव जो चीज़ें हैं वो उसका उल्लंघन होगा ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली बात हो, जो फंडामेंटल राइट 19 वाला। इसे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण के प्रचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल, अपने जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसका उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधायक उपबंध भी नहीं है, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट सही है, उसका रीजनिंग सही है कि फंडामेंटल राइट जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सब चीज़ों का भी वायलेशन हो सकता है। अब आते हैं 78 पे। बोला भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, जो अंतर्विष्ट मूल कर्तव्य हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लेते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। मूल कर्तव्य रिट आधिकारिकता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं। नहीं, गलत है, तो ये नहीं किए जा सकते, ठीक है। हाँ, तो ये मूल रूप अंतर्विष्ट पूछा है ना, अंतर्विष्ट पूछा है ना, ठीक है। तो ये तो नहीं किए जा सकते। मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका भाग्य है। मूल कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के जो स्थितियों के अनुसार संविधान का एक भाग्य बना था, बिल्कुल, तब मूल फंडामेंटल ड्यूटीज तभी आए थे, ठीक है। तो तीसरा सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, बिल्कुल सही है, केवल भारतीय, क्योंकि हम ही सिटीजन है तो हमारे पे ही लागू होते हैं मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़। 79 देख लेते हैं। बोल रहा है फिर से असर्शन रीजनिंग देखना है तो फिर से हम बिकॉज लगा के ही देखते हैं, ठीक है। 79 बोल रहा है कि असर्शन और रीजनिंग, तो संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। अभी देखा ऊपर वाला स्टेटमेंट, सेकेंड वाला स्टेटमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज में ला रहे हो, तो वो ये ए वाला गलत है बिल्कुल, क्योंकि भाई अमेंडमेंट अभी हाल ही में हुआ है, जो नारी शक्ति अधिकरण आया है, जो अमेंडमेंट आया है। आर सही है और ये डी गलत है, अरे मतलब ए गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि नहीं करना पड़ेगा,
संशोधन करना पड़ेगा जब भी सीट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 80 वाला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 80 में बोल रहा है कि कौन सा सही है, देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहीं पे स्टेटमेंट 3 ही स्टेटमेंट है। समान कॉमन सिविल संहिता का आदर्श भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। यूसीसी का मॉडल है, आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में दिया हुआ है। कुछ विषयों में भारत में उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत शक्तियाँ दी गई हैं, बिल्कुल ये बात तो सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट देश के लिए प्रथम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्यायालय भारत के संविधान के अधीन 1950 में स्थापित कर दिया गया था। हाँ, स्टेटमेंट ये सही है, ये 80 है और ये कंप्लीट स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब अभी तक यहीं तक रखते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।